क्या आपने कभी सुना है ऐसा कि दो विधायक अपने गांव से पैदल लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी तय करें और 10 किलोमीटर के बाद वो मुख्य मार्ग पर पहुँचें और पहुँचने के बाद वहाँ से बस पकड़ें और विधानसभा जाएं? अगर आपको नहीं पता ऐसी एक कहानी, तो आइए मैं आपको राजनीति की एक ऐसी ऐतिहासिक कहानी से रूबरू करवाता हूँ, ऐसे लोगों से मिलवाता हूँ जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। और ये बस्तर के बेहद अंदरूनी इलाकों का एक कोई गांव है इर्जेपाल, जहां से ये कहानी निकलकर सामने आती है। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। बस्तर टॉकीज़ में हम सुकमा ज़िले के इर्जेपाल गांव में हैं और इर्जेपाल गांव में ये जो घर देख रहे हैं, ये दरअसल राजनीतिक तौर पर ऐतिहासिक घर है। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि इस घर से ही बस्तर का सबसे पहला सांसद निकला था, और ऐतिहासिक इसलिए भी कि उस सांसद ने उस समय की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के जो लीडर थे, कांग्रेस के जो नेता थे सुरती किष्टैया, उनको लगभग 1,30,000 से अधिक वोटों से लोकसभा चुनाव में शिकस्त दी थी और फिर वो चुनकर यहाँ के पहले सांसद बने। कुछ समय बीता तो उनके बेटे वो भी यहाँ से विधायक बने और साथ ही साथ इसी गांव से एक और व्यक्ति वेट्टी जोगा, वो भी विधायक बने। तो इन लोगों की कहानी काफ़ी खूबसूरत है और मुझे लगा कि इस ऐतिहासिक राजनीतिक कहानी से भी आपको रूबरू कराऊं, इसलिए मैं सुकमा ज़िले के इस इर्जेपाल पहुंचा हुआ हूं। इर्जेपाल में आज हमारे साथ दो जो मेहमान हैं, ये वो कहानी बताएंगे कि आखिर उस वक्त की क्या कहानी थी, पहले सांसद की, और फिर इनके जो दादा थे जो विधायक चुने, उनकी क्या कहानी थी। और बहुत खूबसूरत कुछ कहानियाँ इन्हें जो याद हैं वो भी आपको सुनाता हूँ। दादा, आपका क्या नाम है? जयराम मुचाकी। जयराम मुचाकी जी। तो दादा ये बताओ कि जयराम मुचाकी दादा, मैं सुना हूँ कि बस्तर के जो पहले सांसद हैं वो आपके परदादा थे। जी जी। क्या नाम था उनका, कब चुने, क्या हुआ, थोड़ा सा बताएं। वो सर बस्तर के पहले सांसद रहे निर्दलीय में। अच्छा जी। क्या नाम था उनका पूरा? मुचाकी कोसा। मुचाकी कोसा जी। और कब लड़े थे वो चुनाव? चुनाव सर कितना से बोले सर, तारीख याद नहीं है। जी 52 में। जी 52 में। ये आपने कुछ कागजात भी रखे हैं, है ना? सर। तो इस कागजात में ही लिखा होगा। ये 1952 का है ना? जी। 1952 में वो पहली बार जो है यहाँ से सांसद लड़े। मैं भी रिकॉर्ड खंगाल रहा था गूगल के माध्यम से, तो उसमें हालांकि क्योंकि बहुत पुरानी बात है और गांव वालों को बहुत ज़्यादा याद नहीं रहता दिन, तारीख और आंकड़े, तो उस आंकड़ों के आधार पर 1952 या 51 का चुनाव जब भी आप भी जान लेंगे, उसमें उन्होंने सुरती किष्टैया को 1,30,000 या 40,000 मतों से पराजित किया था। उसके बाद फिर आपके दादा विधायक बने, उनका क्या नाम था? उनका मुचाकी देवारा। मुचाकी देवा सन 1967 में जगदलपुर क्षेत्र से विधायक बने। तो परदादा आपके सांसद थे पहले? जी जी। और दादा आपके विधायक थे। ठीक है। और उसके बाद फिर गांव से ही और एक व्यक्ति थे जी, वेट्टी जोगा। हाँ, वेट्टी जोगा, उनके भी दादा विधायक थे। तो ये वेट्टी जोगा के परिवार के सदस्य हैं। दादा आपका क्या नाम है? लक्ष्मण वेट्टी। लक्ष्मण वेट्टी। तो आपके दादा भी विधायक थे? क्या नाम था उनका पूरा? वेट्टी जोगा। वेट्टी जोगा। हाँ। और वो कब थे विधायक? 61-62 के थे हम लोग। 61 67 में। अच्छा, 67 में थे। तो इनके दादा और आपके दादा दोनों एक साथ विधायक थे? एक साथ थे। और वो कहाँ से विधायक थे? ये अपना दादा पहले केसलूर क्षेत्र में रहा। केसलूर में? हाँ, उसके बाद 2 बार कोंटा क्षेत्र में। अच्छा, वो 3 बार विधायक थे? हाँ, 3 बार विधायक थे। अच्छा। हाँ। और वो कौन सी पार्टी से थे? तो बीजेपी में। बीजेपी। अच्छा। और दादा आपके जो दादा थे वो किस पार्टी से थे? वो बीजेपी रहे। वो बीजेपी से थे। अच्छा, मैं एक चीज़ ये देख रहा था कि आज जब कोई विधायक बन जाता है तो विधायक बनने के बाद उसकी 7 पुश्तों के कमाने के लिए धन अर्जित कर लेता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बस्तर के पहले सांसद का घर, आप भी देखें कि बस्तर के पहले सांसद का एक घर है, वही घर है जैसे पहले हुआ करता था, बस खपरों की जगह कहीं पे सीटें लग गई हैं, बस इतना यहाँ पे विकास हुआ है। और छत्तीसगढ़ में 15 साल जो है बीजेपी की सरकार थी, उसके बावजूद भी फिर आपके दादा भी विधायक रहे। तो आज आपकी आर्थिक परिस्थिति कैसी है? पैसा ऐसा का क्या है स्थिति? पैसा वैसा कि
नहीं है सर ज़्यादा। ज़्यादा नहीं है? जी। अच्छा, आप भी किसी पद में रहे क्या? जी सरपंच मेरा। अच्छा, आप सरपंच में थे? तो सरपंच थे और उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं दिख रहा है घर में। जी। कार वार खरीदे कि नहीं? नहीं खरीदा सर। कार नहीं खरीदे? जी। तो किससे घूमते हो आप? मोटरसाइकिल से घूमता। मोटरसाइकिल से? अच्छा, ये वाली गाड़ी आप ही की है क्या जो खड़ी है? अच्छा, और दादा आप कार खरीदे कि नहीं? आपके दादा तो विधायक थे। नहीं नहीं, आप भी नहीं खरीदे? खरीदे नहीं तो कहाँ से घूमूंगा मैं। दादा विधायक थे, यहाँ तो बोलते हैं लोग हमारे पिताजी विधायक हैं और आपके दादा तो विधायक थे, तो आप कार वार नहीं खरीद पाए? उन खुद पैदल जाते थे वहाँ तक, जो मुख्य मार्ग पर जाते थे पैदल? पैदल। अच्छा, तो उन पर खुद नहीं खरीद तो कैसे मैं कहाँ से घूमूंगा मैं कार से। ठीक बात। जब दादा विधायक थे वही पैदल जाते थे, तो आप कहाँ से खरीदोगे? अच्छा, वो वाली जो कहानी आप बता रहे थे कि कैसे जाते थे विधानसभा उन लोग, दोनों साथी एक साथ जाते थे? एक साथ जाते थे। हाँ, कैसे जाते थे? जैसे कि एक ही साथ जो मिल के जाते थे, कि जैसे कि यहाँ से लेकर जो दोनों तैयार होके तो मुख्य मार्ग तक जाते थे, वहाँ तो पैदल, वहाँ से फिर वहाँ विधानसभा पहुँचते थे। कहाँ? तो जैसे जगदलपुर में कहीं पे जाते समय एक साथ घूमते थे। अच्छा, हाँ, अब यहाँ से पैदल ही जाते थे? पैदल जाते थे मुख्य मार्ग तक, वहाँ से बस पकड़ के फिर जाते थे उधर। अच्छा, पढ़े लिखे कहाँ तक थे उन लोग? उन लोग अनपढ़ थे, उन लोग अनपढ़ थे? सिर्फ दस्तखत जानते थे। अच्छा, सिर्फ दस्तखत जानते थे। हाँ। तो आप लोग अपने दादा के बारे में क्या क्या सुने हो, मतलब क्षेत्र के लिए कैसा काम करते थे? आप लोग क्षेत्र के लिए क्या किए, जैसे कि जमीन कहीं की जो क्षेत्र के लिए पूरा जमीन उनको बिठा दिए हैं, कम से कम 52 कुछ गांव बिठा दिए हैं। अच्छा। हाँ, ये दोरनापाल, ये कोंटा, उधर अंदर अंदर गांव में ये भी क्या बोलते हैं, गोलापल्ली कहाँ, टीटाराम कहाँ का, उधर सब तो अच्छा, बिठा दिए हैं। ठीक है। अच्छा, मैं कुछ कागजात भी देख रहा था, ये कागजात जो है उनके लिए मुचाकी कोसा जो सांसद थे उनके लिए जारी किया गया था, और उसके बाद में ये निर्वाचन का प्रमाण पत्र, ये विधायक आपके दादा का है, ये किसके लिए? मुचाकी देवा के लिए। ये जो है 1967 को ये निर्वाचन का प्रमाण पत्र दिया गया है। और एक पत्र है, ये क्या है? ये मुचाकी कोसा के लिए लिखा गया पत्र है, जिसमें लिखा गया है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री तारीख 13/3/1955 9 बजे हवाई जहाज़ से जगदलपुर पधार रहे हैं। इस अवसर पर आपसे प्रार्थना की जाती है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बस्तर के पहले सांसद को चिट्ठी लिख के उनसे प्रार्थना की जा रही है कि हवाई अड्डे के अंदर आप प्रधानमंत्री से मिलने का कष्ट करें, और इसके लिए आप आरक्षी अधीक्षक जगदलपुर से उचित प्रवेश पत्र ले लीजिए, और आप यह भी प्रार्थना की जाती है कि आप सुबह 8:30 बजे आ जाइएगा। मुचाकी कोसा के लिए। मुचाकी कोसा बस्तर के पहले सांसद थे और कांग्रेस के कद्दावर नेता सुरती किष्टैया को 1,30,000 से अधिक मतों से उन्होंने पराजित किया था। अपने आप में ऐतिहासिक है। और इनके जो दादा हैं, जो विधायक थे मुचाकी देवा, उनकी ये तस्वीर है जिसे इन्होंने आज भी संभाल के रखा है। इन्होंने वो सारे कागजात जो हैं उसे बहुत विधिवत संभाल कर रखा है, लेमिनेशन करवा कर। और कहानियाँ भी बहुत इंटरेस्टिंग हैं। दादा, एक कहानी मैं सुनता हूँ। एक बार किसी सुकमा में किसी लोगों से बता रहे थे, जो अभी स्थानीय आपके मंत्री हैं, नेता हैं, विधायक हैं, कवासी लखमा जी, कि एक बार वो मुर्गा बाजार देखने के लिए हेलीकॉप्टर से आए थे। जी, अपने दादाजी यहाँ पे गांव में जब मुर्गा बाजार पहुँचा तो मुर्गा बांधूंगा बोलने से तो आए हैं वही भोपाल दिल्ली से। अच्छा जी, जगदलपुर तक ही उनको वो हेलीकॉप्टर से छोड़ दिए हैं। मतलब जगदलपुर तक हेलीकॉप्टर से आए, और फिर कैसे आए? इधर बस में आए। अच्छा, इधर बस में आए, और फिर बस से कैसे आए वहाँ से कुकानार वहाँ से? उस समय सर जी तो बाहर मैं पैदल आए हैं कि साइकिल में आए, तो ये नहीं पता। अच्छा, अब सोचिए ये कितनी इंटरेस्टिंग कहानी है कि बस्तर का पहला सांसद मुर्गा बाजार देखने के लिए दिल्ली से हेलीकॉप्टर से जगदलपुर आया, जगदलपुर से बस से कुकानार पहुँचे, और कुकानार से फिर वापस अपने उसी परिपाटी में पैदल अपने गांव पहुंचे, दादाजी भी, और उसी परिपाटी पे विधायक भी चले जो आपके दादाजी थे। कि हमेशा क्षेत्र में कैसे घूमते थे आपके दादा? पैदल ही घूमते थे सर। पैदल ही घूमते थे? अच्छा जी। तो आप अपने दादाजी को देखे कि नहीं देखे? जी, देखे हैं सर। आप कितने बड़े थे जब उनका स्वर्गवास हुआ? वो ये 16-17 साल रहा। आप 16-17 साल के थे। अच्छा दादा, ये बताओ कि आज जो है कोई विधायक बन जाता है एक बार, तो उसका बड़ा ताम झाम लाव लश्कर रहता है ना? विधायक बन गया तो घर में 5-6 गाड़ियां आ जाती हैं, घर के जितने आल औलाद हैं सबके लिए व्यवस्था हो जाता है।
तो आज आपको कैसा लगता है कि आपके तो परदादा सांसद थे, पहले आपके दादा विधायक थे, और आज आपके पास यही कच्चा मकान है और एक पुरानी मोटरसाइकिल है, तो कैसा लगता है मन में? जी, मन में लगता है सर, अभी तो उन लोग अपना इतना जो सुना पहुंच जाता है, अपना बोल देते हैं कि ये करूँगा वो करूँगा, कर कैसे कर देते, बाद में पूछते नहीं इधर। जो अपना जो जनता को सेवा पहुंचाना है ना, वो भी नहीं पहुंच पाता है, अपने पॉकेट भरते हैं, तब इतना तामझाम हो जाता है उन लोग, तब उनका तामझाम होता है। अच्छा, आपके जो परदादा थे वो पार्टी कब ज्वाइन किए, कौन सा पार्टी ज्वाइन किए पहले? पहले जनसंघ में। अच्छा जी। फिर भाजपा जब हुई तो फिर भाजपा में, है कि नहीं? और आपके दादा किस में थे? वो भी भाजपा? जी, भाजपा में। तो भाजपा के मतलब पहले सांसद, फिर जनसंघ को ज्वाइन किए, जी, फिर वो भाजपा में आ गए, आपके दादा भी भाजपा में जी। थे। 15 साल छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार भी थी, तो जब 15 साल सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, तो कभी मुख्यमंत्री आए क्या आपके दरवाजे? नहीं आए हैं सर, कभी नहीं। नहीं कौन आता था? ये बैदुराम कश्यप विधायक एक बार आया था, हाँ। जीतने के बाद। अच्छा जी, और उसके बाद नहीं आया। मंत्री थे यहाँ पे, यहाँ के जो एक सांसद थे भाजपा के, बलीराम कश्यप जी, जानते हैं उनको? जी, जानते। वो कभी आए थे? जी, आते थे सर। अच्छा, वो आते थे? जी, जी। और क्या बोलते थे, कुछ मदद वदद किए कभी? जी, अब अपना सब बोलते थे ऐसा रहो वैसा रहो, सब कुछ है। नहीं, ये ऐसा रहो वैसा रहो तो हर कोई बोलता है, मदद किए कुछ? नहीं किया सर, मदद नहीं की। उनके बेटा मंत्री थे केदार कश्यप जी, वो कभी आए? नहीं आए। मंत्री जी कभी नहीं जी, आए नहीं जब आए। तक रहे? जी। तो 15 साल भाजपा की सरकार थी तो भी कोई नहीं आया? नहीं आए। ये भी एक दुखद पहलू है, ये राजनीति का रिटायरमेंट है। अगर आप राजनीति में ईमानदारी से जीवन गुजार लेंगे तो आपकी स्थिति यहीं थम के रह जाएगी, फिर चाहे आप सांसद हों या विधायक हों। और ये उसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। राजनीति का ये बस्तर के इलाके से बहुत ही खूबसूरत ये कहानी है, ये तस्वीर है कि सोचिए, बस्तर के पहले सांसद रहे और ईमानदारी से उन्होंने अपना जीवन जिया, और यही वजह है कि शायद पैदल ही पूरे जीवन उन्होंने अपने क्षेत्रवासियों के लिए काम भी किया। तो अपने क्षेत्रवासियों के लिए कैसे लड़ते थे, कुछ कहानी सुनी हो पुराना आप तो? जी, लड़ते थे, गांव के लोग पसंद करते थे, क्षेत्र जी के लोग? पसंद करते थे सर। हाँ जी, अब पसंद करते थे हम्म, सब। अपना जो पूरा उन लोग क्या है, गांव के लिए इतना मदद दिए, और सब जमीन वमीन जो नया नया जमीन नया नया जगह बैठा दिए। इधर कोंटा क्षेत्र में देखो, इधर कोंटा से उधर क्या नया नया गांव, वीरापुरम, गुंदीगुड़ा, क्या रामपुरम, ये दुनिया तो 50-60 ऐसी गांव बैठा है। अच्छा जी, सबके रहने की जी, व्यवस्था रहने की के है। लिए व्यवस्था की। बस परिवार के लिए जी, कुछ नहीं किए? नहीं किए। परिवार के लिए मतलब ईमानदारी जिए तो अलग से क्या करते हैं कि नहीं, भ्रष्टाचार तो किए नहीं? नहीं किए सर। दादा, आपको कैसा लगता है आज जब आप देखते हो कि सब विधायक सांसद के घर वाले एकदम कार वार में घूम रहे हैं, हवाई जहाज में चल रहे हैं, महंगा महंगा गाड़ी कपड़ा पहन रहे हैं, और आपके यहाँ कार वार मोटरसाइकिल है कुछ? तो नहीं है। मोटरसाइकिल तो होगा? नहीं है, मोटरसाइकिल भी नहीं है? नहीं है। 3 बार विधायक थे आपके दादा। थे, लेकिन जो खरीदे नहीं तो क्या करूँ मैं। हाँ, ये भी बात सही है। वो खरीदने से पहले लेके घूमता। आज आप क्या करते हो? अभी खेती करता हूँ। बस खेती करते हैं। और आपको आज कैसा लगता है कि जब अभी मन में सोच रहे कि पहले ये सियान इतना जो काम किए, 3-3 साल विधायक थे, गाड़ी ना कुछ नहीं है करके मैं सोचता मन में। लेकिन इस बात का खुशी होता है कभी कि हमारे दादा लोग ईमानदारी से काम किए, कम से कम कोई गाली तो नहीं देता पीठ के? नहीं नहीं नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि जैसे ईमानदारी से काम कर दिए। अभी के नेता लोग क्या करते हैं, सब थोड़ा काम करते हैं, पैसा लेते हैं। ठीक बात, ईमानदारी से काम किए है, ईमानदारी से हाँ, काम ईमानदारी से किए है। ठीक बात। अच्छा, कभी आप लोगों को जब 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, आपके दादा भाजपा के ही नेता रहे, तो उम्मीद नहीं हुआ कि 15 साल मुख्यमंत्री भाजपा का है, सरकार छत्तीसगढ़ में भाजपा की है, तो आप लोगों को आके पूछना चाहिए, कुछ करना चाहिए आप लोग? चुनाव आता तब भी आते थे, यहाँ विधायक लोग आते थे। अच्छा, उसके बाद उलट के नहीं देखते थे। तो कभी बोले नहीं आप लोग कि हमारे दादा लोग सबसे पुराने विधायक रहे, कभी आए? वोट मांगने के लिए आते यहाँ पे, हाँ, तो वोट खत्म हो गए फिर वापस चले जाते और उल्टा देखते नहीं है। हाँ, तो इस बात का दुख होता है, गुस्सा आता था? गुस्सा तो आता ही बहुत है। तो सुनाते थे कि नहीं नेता लोग को? नहीं, वो आप बोलते हैं हाँ, तो ठीक है कर देंगे, बोलते हैं, फिर दोबारा नहीं करते। दोबारा नहीं करते? नहीं करते। तो ये बस्तर के इर्जेपाल की कहानी है। इर्जेपाल की क्या कहानी है, बस्तर के राजनीतिक दृष्टिकोण से एक ऐतिहासिक कहानी है। मुझे पता चला कि बस्तर के पहले सांसद का ये मकान है,
और फिर देखिए इत्तेफाक से पता चला कि इसी गांव से दो दो विधायक हुए और एक साथ दोनों विधायक यहाँ इर्जेपाल से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करके कूकानार तक जाया करते थे। और वहाँ बता रहे थे भैया बाद में कि दोनों विधायक पैदल जाते थे और जब कूकानार पहुँचते थे तो इनके दादा तो धोती पहनते थे, है ना, और इनके दादा जो हैं धोती पहन के जाते जरूर थे। फिर वहाँ कैसे करते थे कूकानार में? वहाँ जाके हाँ। ये क्या बोलते पत्ता से पैर पोस के हाँ पैजामा पहनते थे। अच्छा, तो बेचारे कूकानार पहुँचते थे और वहाँ पे पैर वैर झाड़ के फिर पैजामा पहनते थे। फिर बस में बैठ के फिर रायपुर जगदलपुर रायपुर जाते थे। फिर वहाँ से भोपाल जाते भोपाल थे। जाते उस समय तो विधानसभा भोपाल में थी, भोपाल में था है ना, मध्य प्रदेश का जमाना था, तो भोपाल जाते थे। अब फिर जब आते रहे जब आते थे तो फिर पैदल आते थे। पैदल फिर रात कोई स्वागत नहीं करने जाता रहा जब वापस आते रहे नहीं, कि नहीं, विधायक जी आ रहे हैं, विधायक जी आ रहे हैं? नहीं आते तो कोई स्वागत फोन करेंगे रात को आने वालों को, तो पैदल अपना धीरे धीरे आ गए, टुड़ुंग टुड़ुंग रेंगते आते थे रेंगते टुड़ुंग टुड़ुंग रेंगते आते थे। मतलब एक ग्रामीण परिवेश में आदिवासी के बीच में इस तरह की बात कही जाती है कि जो चुपचाप धीरे धीरे पैदल आ रहा है उसको टुड़ुंग टुड़ुंग रेंगते आ रहे हैं बोलते हैं, है ना दादा? ऐसे जी। आज उम्मीद है कि केंद्र में तो भाजपा की सरकार है और बोलते हैं भाजपा बहुत मजबूत पार्टी है। ये मजबूत पार्टी अपने पहले बस्तर के सांसद को याद करे, कुछ उम्मीद है आप लोग को कि कुछ होना चाहिए? क्या होना चाहिए आप लोग के साथ? जी, तो याद करना चाहिए, आके देखना चाहिए, यहाँ आके देखना चाहिए एक बार। तो पूरा मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी उधर से भेजे रहे, उन कौन है उनके पुत्र भेजे थे क्या? जी। क्या भेजे थे? वो एक जन आए रहे, पूरा मैं बायोडाटा यहाँ से पूरा दे दिया। अच्छा जी, नरेंद्र मोदी जी ने याद किया था? जी क्या था, ये पूरा मैं बायोडाटा दे दिया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? तो कुछ उधर से तो कुछ खबर ही नहीं पहुँचा। कौन आया था पूछने? ये जगदलपुर से कलेक्टर ने भेजा है बोल के, ये के पटवारी आया था। अच्छा, और आपका डिटेल लेके चले गए? जी पूरा लेके फिर चले। बाकी आपको फिर कोई कितने कब की बात है ये सर अगस्त की बात है। इसी अगस्त? जी। मतलब अगस्त मतलब ज़्यादा दिन नहीं हुआ? जी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, ये अगस्त है, वही अगस्त सितंबर को ही है, यही ऐसी है। तो आपके यहाँ भी आए थे क्या पटवारी? तो दोनों यहीं पर आए थे, मैं यहीं पर आया था। नहीं अच्छा, आपसे भी डिटेल मांगे? मांगे, मेरे तो कुछ कागजात मेरे पास नहीं था। हाँ। इसीलिए फिर मैं ढूंढे रहने कर बोल दे मेरे को। अच्छा, इनके पास तो चलो कुछ कागज है। हाँ, उनके बायोडाटा सब देख के लिख ले गए पटवारी। ठीक है, तो ये राजनीतिक कहानी है और इसमें बहुत डिटेलिंग में है। कुल मिलाकर मैं ये बताना चाह रहा था कि बस्तर के इस ऐतिहासिक गांव को देखिए, इस ऐतिहासिक घर को देखिए, घर की स्थितियों को देखिए और यहाँ पे देखिए कि कैसे आज भी बस्तर के पहले सांसद का मकान उसी तरह से अपने पुराने पारंपरिक तौर तरीक़ों से स्थापित किया गया है। और यकीन मानिए कि यहाँ की आप दीवारें देख लीजिए। अभी आप देश के किसी भी पूर्व विधायक, पूर्व सांसद का मकान देखेंगे तो वहाँ बड़ी बड़ी बाउंड्री वॉल आपको नज़र आएंगी, लेकिन इस पहले सांसद के घर के बाउंड्री वॉल में जो लकड़ियाँ लगी थी उसे भी दीमक ने ख़त्म करने के कगार पर पहुँचा दिया है। और यहाँ पे कोई बोर्ड नहीं लगा है कि आप इनके घर को आसानी से ढूंढ लेंगे कि पूर्व सांसद का मकान है या पूर्व विधायक का मकान है। दरअसल आज भी ये लोग उसी सादगी से रहते हैं। प्रॉपर्टी के नाम पे इनके पास में कुछ ज़मीनें और ये पुरानी सी मोटरसाइकिल बची है। शायद यही वजह है कि आज के नेता जमकर भ्रष्टाचार करते हैं, क्योंकि राजनीति का एक रिटायरमेंट ये भी है कि अगर आप राजनीति में जब तक सूरज की तरह चमक रहे हैं तभी तक लोग आपके सामने झुककर आपको प्रणाम करेंगे, सलाम करेंगे, और जिस दिन आपका सूरज अस्त हो जाएगा राजनीति के इस सफ़र में तो उस दिन आपकी स्थिति इसी देवा मुचाकी और देवा मुचाकी कोसा और मुचाकी देवा की तरह हो जाएगी। चाहे आप 3 बार के विधायक हों या 2 बार के सांसद हों, लेकिन अगर आपने भ्रष्टाचार नहीं किया तो राजनीति का यही दुखद परिणाम होगा। दुखद भी नहीं है, हालांकि आज एक चीज़ अच्छी बात यह है कि आज इन नेताओं को कोई गाली देने वाला भी नहीं है कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया। आज वो लोग जिनके लिए इन्होंने गांव बसाया, सरकार से लड़े, कम से कम दुआएं देते होंगे। और यही वजह है कि पैसे भले ना हो, एक सुकून ज़रूर कि इन्होंने गरीबों के लिए कभी कोई गलत कदम नहीं उठाया। आज भी इनके गांव में कोई भी आता होगा तो इन्हें बड़े सम्मान से देखता होगा और लगता होगा कि ये बस्तर के पहले सांसद का घर है और इज्जतदार लोग हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को तो यहाँ एक भाजपा का मंदिर ही बना देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने भाजपा के लिए एक दीप इसी अंदरूनी इलाकों से जलाया था। अगर आपको लगे कि बस्तर की इस कहानी को भी जानना बहुत ज़रूरी था
बस्तर के ऐसे राजनीतिक लोगों को भी जानना जरूरी था जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में विधायक और सांसद रहते हुए भी पैदल ही जीवन गुजार दिया, पैदल ही विधानसभा की ओर निकल जाते थे। तो आप बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब करें, इस कहानी को हर एक आदमी तक पहुंचाएं, सवाल पूछें भाजपा के भी उन बड़े नेताओं से कि क्या ये राजनीति का रिटायरमेंट है, क्या उन्हें इस बात की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए कि अगर सामने वाला आपसे कुछ ना मांगे तो आप ही जाकर उसे पूछाएं कि क्या हाल चाल है।